बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर महान सम्राट थे और बीरबल उनके सबसे प्रिय मंत्री। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की वजह से अकबर उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन दरबार के कुछ अन्य मंत्री उनसे जलते थे। उन मंत्रियों में से एक, महेश नाम का एक मंत्री, बीरबल को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश में लगा रहता था। एक दिन महेश ने सोचा कि वह बीरबल को एक ऐसी चुनौती देगा जिसे हल करना उनके बस की बात नहीं होगी। उसने अकबर से कहा, महाराज, बीरबल तो बड़े चतुर हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वे किसी गुप्त सत्य को उजागर कर सकते हैं। क्यों ना हम उन्हें एक कठिन परीक्षा दें। अकबर ने सोचा कि महेश की बात सही हो सकती है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें एक ऐसी पहेली मिली है जिसे केवल तुम ही सुलझा सकते हो। अगर तुम इस रहस्य को सुलझा लेते हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन यदि तुम असफल होते हो तो तुम्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। बीरबल ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, महाराज, वह पहेली क्या है? अकबर ने महेश की ओर देखा और इशारा किया कि वह पहेली बताए। महेश ने कहा, बीरबल, तुम्हें अगले 3 दिनों में यह पता लगाना है कि इस राज्य के किस नागरिक के पास ऐसी दौलत है जो किसी को दिखाई नहीं देती और कोई उसे चुरा भी नहीं सकता। यह दौलत क्या है, यह तुम्हें ढूंढनी है। यह एक असंभव सा सवाल था, लेकिन बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अकबर से अनुमति मांगी और कहा कि वह 3 दिनों के भीतर इसका उत्तर लेकर आएंगे। पहले दिन बीरबल शहर भर में घूमे और लोगों से बातचीत की। उन्होंने धनी व्यापारियों, किसानों, साधारण नागरिकों और सैनिकों से चर्चा की, लेकिन कोई भी ऐसा उत्तर नहीं मिला जो महेश की चुनौती को हल कर सके। बीरबल को एहसास हो गया कि यह सामान्य दौलत की बात नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो अधिक गहरा और अदृश्य है। दूसरे दिन बीरबल ने कुछ विद्वानों और ज्ञानी व्यक्तियों से सलाह ली, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि यह रहस्य किसी आध्यात्मिक या मानसिक संपत्ति से जुड़ा हो सकता है। फिर भी कोई ठोस उत्तर उनके हाथ नहीं लगा। तीसरे दिन बीरबल ने एक नई योजना बनाई। वह अपने पुराने साधारण कपड़ों में एक सामान्य नागरिक के रूप में भेष बदलकर नगर के एक गरीब इलाके में गए। वहां उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, जबकि उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी। बीरबल ने उससे बात की और पूछा, मां, तुम इतनी खुश कैसे हो, जबकि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और कहा, बेटा, मेरे पास दौलत नहीं है, पर मेरी असली दौलत मेरा संतोष और सुकून है। इसे कोई चुरा नहीं सकता और यह किसी को दिखाई भी नहीं देती। बीरबल को समझ में आ गया कि यही वह दौलत है जिसे महेश ने ढूंढने की चुनौती दी थी। वह तुरंत दरबार लौटे और अकबर के सामने पेश हुए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने उस छुपी हुई दौलत का पता लगा लिया? बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, वह दौलत किसी व्यक्ति का संतोष और सुकून है। यह दौलत न तो किसी को दिखाई देती है, न ही इसे कोई चुरा सकता है। यह दौलत इंसान के भीतर होती है और वही सच्ची संपत्ति है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। महेश, जो बीरबल को नीचा दिखाने के लिए यह योजना बनाई थी, उसका चेहरा उतर गया। अकबर ने महेश को फटकार लगाई और उसे दरबार से निकाल दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और सादगी से फिर एक बार साबित किया कि असली दौलत बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने वास्तव में एक अद्वितीय बगीचा बनाया है। उन्होंने बीरबल को बहुत सराहा और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच इस बगीचे को एक नई पहचान दी है। फिर अकबर ने बीरबल से एक और चुनौती मांगी। उन्होंने कहा, बीरबल, अब मुझे यह बताओ कि बगीचे में कौन सा फूल सबसे महत्वपूर्ण है? बीरबल ने सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, इस बगीचे का सबसे महत्वपूर्ण फूल वह है जो हमें हर दिन नई प्रेरणा देता है। यह फूल हमें याद दिलाता है कि हर रंग का महत्व है और सुंदरता केवल रंगों में ही नहीं, बल्कि उनकी विविधता में भी है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और समझा कि बगीचे का महत्व केवल फूलों के रंगों में नहीं, बल्कि उनके संयोजन और विविधता में भी है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि हर चीज की सुंदरता उसकी विविधता में छुपी होती है।
सम्राट अकबर और बीरबल के बीच की यह मजेदार कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि रंगों और विविधता का महत्व समझना चाहिए। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजन का स्रोत है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। यह कहानी अकबर और बीरबल के रिश्ते की चतुराई और हास्य का आदान प्रदान दर्शाती है, जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की जिज्ञासा का अच्छा मेल देखने को मिलता है। अकबर और बीरबल का चतुर बाग सम्राट अकबर और बीरबल के बीच के संबंध हमेशा नए और रोचक मोड़ लेते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने बगीचे के संदर्भ में एक नई चुनौती दी। अकबर के बगीचे में कई सुंदर फूल और पौधे थे, लेकिन सम्राट ने सोचा कि क्यों न एक ऐसा बगीचा बनाया जाए जिसमें विशेष रूप से कुछ अलग और अनोखा हो। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि हमारे बगीचे में एक नया और अनोखा बदलाव हो। मैं चाहूंगा कि तुम इस काम को संभालो और एक ऐसा बगीचा तैयार करो जो सचमुच अद्वितीय हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और एक अद्वितीय बगीचा तैयार करूंगा। बीरबल ने बगीचे के पुनर्निर्माण की योजना बनाई और अगले कुछ दिनों में काम शुरू कर दिया। बीरबल ने बगीचे में अलग अलग प्रकार के फूलों, पेड़ों और झाड़ियों को शामिल किया, लेकिन उसके साथ ही उसने बगीचे को एक नया रूप देने के लिए कुछ विशेष तत्व भी जोड़े। बगीचे में एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया गया जो पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करता था। काम पूरा होने के बाद बीरबल ने अकबर को बगीचा दिखाया। सम्राट ने देखा कि बगीचा पहले से कहीं अधिक सुंदर और रंगीन हो गया था। फूलों के रंगों और उनकी खुशबू ने बगीचे को एक अद्वितीय आकर्षण प्रदान किया था। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह बगीचा सचमुच अद्वितीय है, लेकिन क्या इसका कोई विशेष रहस्य है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस बगीचे में एक विशेष तत्व है। इसे स्मृति के पौधे कहते हैं। ये पौधे विशेष रूप से उन यादों को संजोते हैं जो इस बगीचे के साथ जुड़ी होती हैं। जब भी कोई व्यक्ति इस बगीचे में आता है और आनंदित होता है, तो उस खुशी और आनंद की यादें इन पौधों में समाहित हो जाती हैं। अकबर ने यह सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने सोचा कि बीरबल ने वास्तव में एक अद्वितीय बगीचा तैयार किया है। उन्होंने बीरबल को सराहा और कहा, तुमने इस बगीचे को एक नया जीवन और आत्मा दी है। यह सचमुच अद्वितीय है। कुछ दिन बाद अकबर और बीरबल बगीचे में टहले रहे थे। अकबर ने देखा कि बगीचे में कुछ पौधे ऐसे थे जो बाकी पौधों से अलग दिख रहे थे। इन पौधों पर चमकदार फूल खिल रहे थे और उनकी सुगंध बहुत विशेष थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये विशेष पौधे कौन से हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, ये पौधे सपनों के फूल हैं। जब लोग इस बगीचे में आते हैं और अपनी खुशियों और सपनों को इन पौधों से साझा करते हैं, तो ये पौधे विशेष रूप से चमकने लगते हैं और उनकी खुशबू और भी बढ़ जाती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और देखा कि बगीचा वास्तव में एक अद्वितीय और विशेष स्थान बन गया था। बीरबल की चतुराई और सृजनात्मकता ने बगीचे को केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि एक नई भावना और अनुभव भी प्रदान किया था। सम्राट अकबर और बीरबल के बीच की यह कहानी दर्शाती है कि सृजनात्मकता और विशेष विचारों से साधारण चीजों को भी अद्वितीय बनाया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की सराहना ने इस बगीचे को एक नया जीवन प्रदान किया और एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि उस चीज की आत्मा और उसके द्वारा हमें प्रदान किए गए अनुभव में भी होती है। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के संबंधों की गहराई और बीरबल की चतुराई को उजागर करती है, जिसमें उन्होंने साधारण बगीचे को एक अद्वितीय अकबर और विशेष की कहानी बना दिया। सदियों से लोगों का मनोरंजन करती आ रही हैं। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के सवालों के बीच का संघर्ष हमेशा रोचक रहा है। इस बार की कहानी एक ऐसी समस्या पर आधारित है जिसे सुलझाने के लिए बीरबल को अपनी समस्त चतुराई का उपयोग करना पड़ा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और घंटा बजाना न भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह सुचारू रूप से चल रहा था। दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और अकबर उन सभी का समाधान करते। लेकिन इस बार एक बड़ी समस्या उनके सामने आई।
एक व्यापारी बहुत ही घबराया हुआ दरबार में आया और उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरी सारी संपत्ति चोरी हो गई है, मैं बर्बाद हो गया हूं, कृपया मेरी सहायता करें। अकबर ने उसे शांत किया और कहा, चिंता मत करो, हमारे दरबार में बीरबल हैं, वह इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। बीरबल को बुलाया गया और व्यापारी की समस्या उन्हें बताई गई। बीरबल ने गहरी नजरों से व्यापारी को देखा और फिर अकबर से कहा, महाराज, इस चोरी का मामला थोड़ा उलझा हुआ है, लेकिन मैं इसे हल कर दूंगा, मुझे बस कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन था जब यह चोरी हुई? व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, मेरे घर में सिर्फ मेरे नौकर और मैं ही थे। चोरी की रात बीरबल ने व्यापारी से और जानकारी लेने के बाद अपने जांच की शुरुआत की। वह व्यापारी के घर गए और वहां उन्होंने घर का गहन निरीक्षण किया। घर में कोई बाहरी व्यक्ति के आने के सबूत नहीं थे, जिससे साफ था कि चोरी घर के अंदर से ही हुई थी। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। सभी नौकर दरबार में हाजिर हुए और बीरबल ने उनसे कुछ सामान्य प्रश्न पूछे। सबके जवाब ठीक ठाक थे, लेकिन बीरबल को एक नौकर की बात में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह नौकर बाकी सभी से थोड़ा घबराया हुआ था। बीरबल ने उस पर अपनी नजर बनाए रखी, लेकिन अभी उसने कोई फैसला नहीं सुनाया। योजना की बुनियाद। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बताया कि वह एक विशेष योजना बना रहे हैं जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। बीरबल ने दरबार के बाहर एक बड़ा सा मैदान तैयार करने का आदेश दिया, जहां सभी नौकरों को एक एक पेड़ के नीचे खड़ा होना था। हर नौकर के हाथ में एक एक डंडा भी दिया गया और बीरबल ने कहा, ये जादुई डंडे हैं, जो भी दोषी होगा उसका डंडा रात भर में 1 इंच बड़ा हो जाएगा। सभी नौकर डर से कांपने लगे, लेकिन उन्होंने बीरबल के आदेश का पालन किया। सच का खुलासा। अगली सुबह बीरबल ने सभी नौकरों को फिर से दरबार में बुलाया और उनके डंडों की जांच की। जैसे ही उन्होंने उस नौकर का डंडा देखा जिस पर उन्हें शक था, वह डंडा 1 इंच छोटा हो गया था। बीरबल ने उसे तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, असल में कोई जादुई डंडा नहीं था। मैंने बस इतना कहा था कि जो दोषी होगा उसका डंडा बड़ा हो जाएगा। जो निर्दोष थे उन्होंने डंडे को वैसा ही रखा, लेकिन जो चोर था उसने डर के मारे अपना डंडा काट दिया ताकि वह बड़ा ना हो जाए। इसीलिए उसके डंडे का आकार छोटा हो गया और हमें चोर मिल गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और व्यापारी की संपत्ति उसे वापस मिल गई। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और सूझबूझ से एक मुश्किल समस्या का हल निकाला। अकबर भी उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। इस कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न की जाए। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सिखाती भी है कि सच का सामना करने से बीरबल का रंगीन बाग, सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल के बीच का रिश्ता हमेशा एक नई चुनौती और हास्यपूर्ण किस्सों से भरा रहता था। बीरबल की चतुराई और अकबर की नई नई समस्याओं के प्रति जिज्ञासा अक्सर एक अनूठी कहानी को जन्म देती थी। इस बार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें रंगीन बाग की बात है। एक दिन सम्राट अकबर अपने महल के बगीचे में टहले रहे थे। बगीचा अकबर के पसंदीदा स्थानों में से एक था। रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ पौधे और चहचहाते पक्षियों की आवाज इस बगीचे को एक अद्वितीय सुंदरता प्रदान करते थे। अकबर ने एक नए बगीचे को बनाने का सोचा, जिसमें सभी प्रकार के रंगों का समावेश हो और वह बगीचा सचमुच सबसे अनोखा हो। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा बाग चाहिए जिसमें हर रंग की सुंदरता हो। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा बाग बनवा सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं जल्द ही इस काम को पूरा कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने अकबर को एक नई योजना के बारे में बताया। उसने एक विशाल बगीचा तैयार किया, जिसमें कई तरह के रंगीन फूल लगाए गए थे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि बीरबल ने एक नए रंग के फूल का प्रयोग किया था, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह फूल रंग बदलता था
और यह बगीचे में विभिन्न रंगों की लहर पैदा करता था। सम्राट अकबर बगीचे में पहुंचे और नए रंगीन फूल देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह नया रंगीन फूल कैसा है और इसका रंग क्यों बदलता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह एक विशेष प्रकार का फूल है जो पर्यावरण के अनुसार अपने रंग बदलता है। इसका रंग उस समय बदलता है जब सूरज की किरणें और हवा के झोंके मिलते हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि 10,000 वाट की रोशनी से कोई इंसान कितनी देर तक गर्मी सहन कर सकता है? दरबारियों में से किसी को इसका सही जवाब नहीं पता था, इसलिए उन्होंने यह प्रश्न बीरबल के पास भेजा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, 10,000 वाट की रोशनी से गर्मी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह बिजली की मात्रात्मक इकाई है जो रोशनी की क्षमता को दर्शाती है, न कि गर्मी को। अकबर ने फिर पूछा, अच्छा, तो क्या इसका मतलब है कि 10,000 वाट की बिजली से कोई भी गर्मी नहीं होती? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह इस बात पर निर्भर करता है कि 10,000 वाट की बिजली किस उपकरण में प्रयोग की जा रही है। यदि यह एक हीटर या किसी ऐसे उपकरण में उपयोग हो रहा है जो गर्मी उत्पन्न करता है, तो अवश्य ही गर्मी होगी। लेकिन यदि यह बिजली केवल रोशनी के लिए उपयोग हो रही है, तो यह सिर्फ उजाला करेगी, न कि गर्मी उत्पन्न करेगी। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। बीरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, किसी भी चीज की शक्ति या क्षमता का उपयोग कैसे हो रहा है, यही असल में मायने रखता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें उसकी पूरी जानकारी और उसके संदर्भ को समझना आवश्यक है। बीरबल ने अपनी समझदारी और ज्ञान से इस जटिल प्रश्न का सरल उत्तर दिया, जिससे अकबर और सभी दरबारी प्रभावित बहुत हुए। समय पहले की बात है, जब अकबर महान सम्राट थे और बीरबल उनके सबसे प्रिय मंत्री। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की वजह से अकबर उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन दरबार के कुछ अन्य मंत्री उनसे जलते थे। उन मंत्रियों में से एक, महेश नाम का एक मंत्री, बीरबल को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश में लगा रहता था। एक दिन महेश ने सोचा कि वह बीरबल को एक ऐसी चुनौती देगा जिसे हल करना उनके बस की बात नहीं होगी। उसने अकबर से कहा, महाराज, बीरबल तो बड़े चतुर हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वे किसी गुप्त सत्य को उजागर कर सकते हैं। क्यों ना हम उन्हें एक कठिन परीक्षा दें? अकबर ने सोचा कि महेश की बात सही हो सकती है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें एक ऐसी पहेली मिली है जिसे केवल तुम ही सुलझा सकते हो। अगर तुम इस रहस्य को सुलझा लेते हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन यदि तुम असफल होते हो तो तुम्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। बीरबल ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, महाराज, वह पहेली क्या है? अकबर ने महेश की ओर देखा और इशारा किया कि वह पहेली बताए। महेश ने कहा, बीरबल, तुम्हें अगले 3 दिनों में यह पता लगाना है कि इस राज्य के किस नागरिक के पास ऐसी दौलत है जो किसी को दिखाई नहीं देती और कोई उसे चुरा भी नहीं सकता। यह दौलत क्या है, यह तुम्हें ढूंढनी है। यह एक असंभव सा सवाल था, लेकिन बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अकबर से अनुमति मांगी और कहा कि वह 3 दिनों के भीतर इसका उत्तर लेकर आएंगे। पहले दिन बीरबल शहर भर में घूमे और लोगों से बातचीत की। उन्होंने धनी व्यापारियों, किसानों, साधारण नागरिकों और सैनिकों से चर्चा की।